नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2 के अध्याय 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कमलेश्वर की एक व्यंग्य रचना है, का अध्ययन कर रहे थे। हमने पढ़ा कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी। 23 मार्च अर्थात शहीद दिवस को कुछ भारतीय देशभक्तों ने उस मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। उस मूर्ति की नाक तोड़ दी। नाक तोड़ने का मतलब है, नाक काटने का मतलब है उसका अपमान कर दिया। अपमान क्यों कर दिया? क्योंकि भारतीय जो देशभक्त युवक थे, उनका जॉर्ज पंचम, जो कि इंग्लैंड का शासक था, उसके प्रति कोई आदर या सम्मान की भावना नहीं थी। ये नवयुवक, ये देशभक्त ये चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्र सेनानियों या भारतीय महापुरुषों की मूर्ति लगाओ और उसके प्रति हम अपनी आस्था प्रकट कर सकते हैं। इंग्लैंड के शासकों की मूर्तियों के प्रति हमारी कोई प्रेम, सम्मान, आदर की भावना हमारे मन में नहीं है। इसके विपरीत कुछ भारतीय नौकरशाह थे जो अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के प्रति स्वामी भक्ति की भावना रखते थे। वे चाहते थे कि ये मूर्ति स्थान पर रहे, या भी इसकी नाक तोड़ दी गई है तो दोबारा इसकी नाक लगा दी जाए। तो इसके लिए मीटिंग वगैरह हुई और एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा कि मुझे ये बताओ कि ये मूर्ति कब, कहाँ और कौन से पहाड़ के पत्थर से बनी है, मैं इसकी ऐसी वैसी दूसरी मूर्ति लगा दूंगा। तो ये मीटिंग हुई। तो मीटिंग में जो सभापति थे उन्होंने कहा कि ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो भारत में मिलती नहीं है, सब कुछ भारत में मिल जाता है और हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। भाषण दिया ना कि हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, सिर्फ हमें खोज करने की है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। ये भाषण अखबारों में प्रकाशित हो गया, छप गया था। आगे देखो, मूर्तिकार ने कहा ना कि मुझे उस मूर्ति के बारे में बताओ कि वह मूर्ति कब, कहाँ और कौन से पत्थर की बनी है। तो इसके लिए फाइलें ढूंढी गई, लेकिन फाइलों में कुछ भी पता नहीं था। जैसा कि सरकारी कार्यालयों में होता है, सब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति पर थोपना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही उस समय हुआ। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये मूर्ति कब बनी थी, कहाँ के पत्थर की बनी थी, तो कोई भी ये नहीं बता पाया। इसका मतलब सब एक दूसरे पर अपने जिम्मेदारी को थोप रहे थे। तो उसके बाद दोबारा वह आया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। उसने कहा ना कि मैं जाऊंगा और हर जगह, हर पहाड़, हर पत्थर को देख करके, हर पहाड़ के पत्थरों को देख करके देखूंगा कि कौन से पहाड़ के पत्थर से ये मूर्ति बनी है। तो मूर्तिकार ने क्या किया, पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर के खानों के दौरों पर निकल पड़ा। उसने वहाँ पर घूमना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वह हताश मतलब निराश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत बरस मतलब लज्जित होना, शर्मिंदा हो रहा था। वह शर्मिंदा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसे उस प्रकार का कोई पत्थर नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। तो उसने क्या कहा कि भाई मैं हिंदुस्तान का प्रत्येक कोना, प्रत्येक चप्पा चप्पा यानी प्रत्येक कोने कोने में घूम के देख लिया, लेकिन ऐसा पत्थर भारत में मेरे को कहीं पर भी नहीं मिला। सभापति ने तेज में आकर कहा, तेज मतलब क्रोध में आकर, गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, कि आपको शर्मिंदा होना चाहिए, आपको लज्जित होना चाहिए आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्या नहीं मिल सकता। तो उसने क्या कहा, यहाँ पर भी व्यंग किया है। क्या किया है कि जो हम हिंदुस्तानी हैं ना, वे हमने विदेशों की सारी चीज़ों को स्वीकार कर लिया है। सब कुछ उनका दिल, दिमाग, वे किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार के बातें करते हैं, किस प्रकार व्यवहार करते हैं, उनका रहन सहन, तौर तरीका किस प्रकार का है, ये भी हमने सीख लिया है। तो हिंदुस्तान में जब प्रत्येक चीज़ मिल जाती है तो ये पत्थर क्यों नहीं मिला। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। आंखों में चमक आना मतलब उसको कोई नया विचार आया, उसमें अच्छे विचार,
जिनसे उस समस्या का हल हो सके। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे कि भी एक और इस समस्या का और एक और तरीके से भी हल हो सकती है ये समस्या। तो लेकिन ये बात किसी अखबार वालों तक नहीं पहुँचे। अगर ये अखबार में प्रकाशित हो जाएगी तो सभी लोगों तक पहुँच जाएगी और वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। सभापति की आंखों में भी चमक आई। उसने भी उस समस्या का निवारण दिखा कि हाँ हो सकता है इस समस्या का निवारण जाए। आंखों में थोड़ी प्रसन्नता की दिखाई दी। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो, मेरा मतलब है तो, जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब देखो इस कथन में व्यंग किया है। एक तो मतलब उस इस बात पर कि कोई पत्थर की उस जैसे उस श्रेणी का उस किस्म का पत्थर नहीं मिला है जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर काम में लिया गया है। अब दूसरा वह कह रहा है कि चलो ऐसा पत्थर तो नहीं मिला है, लेकिन भारतीय बहुत से व्यक्तियों की, नेताओं की मूर्तियां भी भारत में हैं। तो उस भारतीय नेताओं की मूर्ति का पत्थर यदि उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति के पत्थर के समान हुआ तो हम भारतीय नेताओं की नाक को तोड़ करके और जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक के स्थान पर लगा सकते हैं। तो इस समस्या का निवारण हो सकता है। तो ये बात लेकिन अखबारों में नहीं पहुंची है। अब यहाँ पर ये व्यंग किया गया है कि भारतीय लोग इतनी ओछी मानसिकता से ग्रसित हो गए हैं कि वे अंग्रेज़ों के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए भारतीय नेताओं, भारतीय स्वतंत्र सेनाओं का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। तो भारतीय नेताओं की मूर्ति की नाक तोड़ करके जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगाओ, ये उन्होंने प्रस्ताव रखा। हालांकि रखा थोड़ा डरते डरते ही। सब ने सब की तरफ देखा, यानी सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। देखो एक क्षण बदहवासी, एक क्षण तो उनके दिमाग में ये बात आई, अरे हम अपने ही व्यक्तियों की, अपने ही स्वतंत्र सेनानियों की नाक काटने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण खुशी तैरने लगी। दूसरे क्षण उसने ये बात आई कि हम ये कार्य करके और अंग्रेज़ों के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखा सकते हैं। तो उनके चेहरे पर खुशी भी आ गई। सभापति ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। ये काम तो कर रहे हैं लेकिन होशियारी से। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमने ये मूर्ति की नाक कहाँ से, कौन से मूर्ति को तोड़ करके लगाई है। तो काम तो ये ठीक है, वो मान रहे हैं कि काम तो ठीक है, लेकिन यदि जनता को पता चल जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो बड़ी होशियारी से, सावधानी से ये कार्य को करना है। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। अब बम्बई के नेता कौन है महाराष्ट्र में? दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सब की नाकें उसने टंटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। तो बंगाल के नेता कौन कौन है वहाँ पर? गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, ये उत्तर प्रदेश के नेता हैं, की लाटों की मूर्ति के पास गया। घबराहट में, यानी इनके पास मूर्ति के नाक का नाप नहीं मिला तो थोड़ा घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, तमिलनाडु साइड में नीचे। सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। मुश्किल मतलब जो समस्या है, परेशानी है, वह बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियों को देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। इस बात का आशय स्पष्ट करो। आशय यह है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से सब नाक बड़ी निकली। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि इन जो ऊपर व्यक्तियों, जितने व्यक्तियों का नाम आया है ना ऊपर,
चाहे सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, सत्यमूर्ति, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, जितने भी व्यक्तियों का नाम लिया, तो इन सभी व्यक्तियों की नाक बड़ी होने का मतलब ये है कि इन सभी व्यक्तियों का सम्मान जॉर्ज पंचम के सम्मान से अधिक है। नाक बड़ी होने का मतलब यहाँ पर है कि जो भी व्यक्ति हैं, भारतीय व्यक्ति हैं, चाहे कौन से भी प्रदेश के हों, उन सभी व्यक्तियों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम के मान सम्मान से कहीं अधिक है। अब देखो आगे, सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे, मतलब उन्हें थोड़ा गुस्सा, क्रोध आने लगा। मूर्तिकार ने ढांढस सांत्वना बताते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट सचिवालय के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए, ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। इसका मतलब है कि जो भारतीय स्वतंत्रता स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले जो बच्चे थे, उन बच्चों का भी मान सम्मान उस जॉर्ज पंचम के मान सम्मान से अधिक था। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया था, रंग रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। इसका भी आशय पूछ सकते हैं कि सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी, का मतलब क्या है, आशय क्या है? यह था कि उस पर रंग रोगन कर दिया, सब कुछ कार्य हो गया, लेकिन जॉर्ज पंचम का मान सम्मान नहीं था। मान और सम्मान सब कुछ था, लेकिन जॉर्ज पंचम का आदर नहीं था, किसी के मन में भी सम्मान की भावनाएं नहीं थी। तो चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।